आज मैं एफएम और एसएम का पेपर रिव्यू करूंगी, उसका आंसर शीट रिव्यू करूंगी। आपको इससे अगर कुछ 1% में बेनिफिट मिलता है तो मेक श्योर यू लाइक दैट वीडियो। और मेरा वो सिलेबस था, मेरे पास 8 सब्जेक्ट थे, तो मेरा एसएम के साथ ईआईएस होता था। तो ईआईएस में मेरा 50% मार्क्स होता था, 50 मार्क्स, और एसएम में 50 मार्क्स का होता था, जिसमें दोनों में से 30% आपका एमसीक्यू चला जाता था मेरा। तो 50 में से 70% मेरा थ्योरी होता था, विच इज 35 मार्क्स, जिसमें से मैंने सिर्फ 10.5 स्कोर किया है। तो एसएम पूरा थ्योरेटिकल है, ईआईएस भी पूरा थ्योरी है। अच्छा है कि आपके सिलेबस से ईआईएस हट गया है, क्योंकि ईआईएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 80% ऑफ द स्टूडेंट को डर लगता था। और बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि ये हमारे सीए में क्या इसका फ़ायदा है, क्या मतलब है, हमें इसकी नॉलेज देखिए क्या करनी है। वेल, नॉलेज तो कभी भी खराब नहीं होती, बट फिर भी वो सब्जेक्ट हटा दिया, बच्चों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो मैं ईआईएस की जगह पे उसकी जगह एफएम शेयर करूँगी। तो ये एसएम है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे देखना है कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। वैसे इतने अच्छे से पता नहीं मैंने किया नहीं है, क्योंकि मार्क्स उतने चाहिए नहीं है। आप देख ले तो यहाँ से कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैं सीधा एक बार आपको रिव्यू दे रही। ऊपर आप आंसर ऐसे ज़रूर लिखिए। उसके बाद आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए कि लैंग्वेज आपको ज़्यादा हार्ड लिखनी होती है या नॉर्मल भी चल सकती है। तो 10th ए है, कम्पिटेटिव लैंडस्केप वाला कुछ क्वेश्चन है, शायद केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आंसर स्टेप्स में लिखे जा सकते हैं, उसको थ्योरी में पूरा थ्योरेटिकल ना लिखे, स्टेप्स में लिखें। और 10th ए में मुझे स्टेप 1 में 2.5 मार्क्स मिले हैं, और सिर्फ स्टेप 1 में मार्क्स मिले, और 10 ए में पूरे में टोटल 10 ए में 2.5 मार्क्स ही मिले। 10th बी मैंने अटेम्प्ट किया है, जो कि स्ट्रेटजिक अलायंस से आया क्वेश्चन है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो पूरा बुक है ना, बहुत शॉर्ट, सिंपल और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने शायद मेरा इतना अच्छा स्कोर इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद मैंने ईआईएस में लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, क्योंकि मुझे ईआईएस में सच में डर लगता था। ये सब्जेक्ट ही ऐसा था, अच्छा उसको हटा दिया। स्टेप 1 में मुझे 0.5 मार्क्स मिले हैं, और क्योंकि मैंने एमसीक्यू अच्छा है, मैंने एमसीक्यू में फिर ज़्यादा स्कोर किया होगा। स्टेप 1 में मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। 10th बी में मुझे टोटल 1.5 मार्क्स मिले हैं, और 10 में अगर पूरा 10th का बात करूँ तो उसमें मुझे सिर्फ 4 मार्क्स मिले। मैंने 4 मार्क्स स्कोर किया 10th क्वेश्चन में। फिर 6th ए मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करे थे। 6th ए मैंने अटेम्प्ट किया है। आप लैंग्वेज देख लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, 1 मार्क्स मिले मुझे, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा मैंने। 6th बी मेरा पूरा ही गलत है, लास्ट में अटेम्प्ट किया है, समझ सकते हो नहीं आता होगा इसलिए मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया है। 6th सी भी मेरा पूरा गलत है। पूरे 6 में मुझे सिर्फ 1 मार्क्स मिले। 1 मिनट, पूरे 6 में मुझे सिर्फ 1 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने 7th ए अटेम्प्ट किया है। 7th ए में मुझे, आप चाहे उसको पढ़ सकते हैं, 7th ए में ये मैंने पॉइंट्स में लिखा है। 7th ए में फर्स्ट स्टेप में मुझे 2.5 मार्क्स मिला है, पूरे 7th ए में मुझे 2.5 मार्क्स मिला है। फिर मैंने 7th बी अटेम्प्ट किया है। 7th बी में स्टेप्स में अटेम्प्ट किया है, जो कि बीपीआर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। स्टेप्स में लिखे, दे आर द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बीपीआर। ओके, फर्स्ट स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग लिस्टिंग पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग द न्यू स्ट्रेटजी, एंड जिसमें मुझे स्टेप 1 में 2 मार्क्स मिले, 7th बी में टोटल मुझे 2 मार्क्स मिले, पूरे 7th क्वेश्चन मुझे 4.5 मार्क्स मिले हैं। एंड उसके बाद 9th बी मैंने अटेम्प्ट किया, जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे गलत भी है, जिसमें मुझे टोटल 9th में मुझे टोटल सिर्फ 1 मार्क्स मिले। मैंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जहाँ से जो हो सकता था उतने मैंने मार्क्स अटेम्प्ट किए, और टोटल मेरे 10.5 मार्क्स है। और बस एसएम, अब आपके पास ईआईएस नहीं है और एसएम फिर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एसएम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। या फिर एसएम के साथ आपका जो एफएम आ जाता है वो भी आपका ईजी होता है। एफएम भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ईआईएस तो बहुत अच्छा है एफएम आपका। आप एफएम में भी स्कोर कर सकते हो और एसएम में भी स्कोर कर सकते हो। तो देखा जाए ओवरऑल आप दोनों में स्कोर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एफएम का पेपर। एफएम आपका ईआईएस की जगह पे आ गया। एफएम पहले भी था, बट ये बहुत अच्छी बात है कि ईआईएस को हटा दिया गया है। ईआईएस थ्योरी से बहुत ही अच्छा है। एफएम आपका प्रैक्टिकल है, बोरिंग नहीं है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग है। एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगता था जिससे एटलीस्ट मुझे डर तो नहीं लगता था। ऐसा लगता था हाँ जाऊँगी तो पास एटलीस्ट हो जाएगा, और डेटा टैक्स की तरह मुझे इसमें डर नहीं लगता था। तो ये एफएम है जिसमें मैंने 52 स्कोर मार्क्स किया, वो अलग बात है। टैक्स मुझे डर लगता था, मैंने 54 मार्क्स स्कोर किया और इसमें 52, शायद इसलिए क्योंकि लास्ट में मैंने उस पेपर पर ज़्यादा फोकस किया जिसमें मुझे डर ज़्यादा लगता था। तो मैंने ईआईएस, टैक्स और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया था। इसमें मुझे कॉन्फिडेंट था तो ज़्यादा मैंने देखा नहीं। 52 मैंने मार्क्स स्कोर किया है। आई नो इट्स वेरी लेस, बट ओके, कुछ फॉर्मेलिटीज एंड देन 52 मार्क्स मेरे यहाँ पे बचे हो रहे हैं। ये 5th ए मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें आपको कैश इनफ्लो निकालना है। फिर उसके बाद आपको एनपीवी निकाल के देखना है कि ये वाला क्वेश्चन कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। ऑफकोर्स अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आया है तो आप न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बी है, एडवर्स वेरिएबल वाला कोई क्वेश्चन है जो मेरा पूरा ही इनकरेक्ट हुआ है, जिसमें मुझे 0 मार्क्स मिले हैं ऑफकोर्स। फिर यहाँ पे एनपीवी मैंने कैलकुलेट किया, पूरा गलत है, ये गलत है। मैंने सिर्फ 2 मार्क्स, 5 ए में सिर्फ 2 मार्क्स अटेम्प्ट स्कोर किए। फिर 5th बी है, डिविडेंड पर शेयर मैंने कुछ निकाला है, जी निकाला है, रेट ऑन इक्विटी। अब देख लीजिए कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है
गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, ये वाला है, ए पॉइंट है। ये बी वाला आ गया। फिफ्थ बी में मुझे स्टेप 1 में 4 मार्क्स मिले हैं। अकेले 4 मार्क्स का ही था, मुझे टोटल मार्क्स पूरे मार्क्स मिला, देख लीजिए इसमें मैंने क्या किया जो मुझे पूरे मार्क्स मिला। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑफकोर्स आपके आंसर तो ठीक होने चाहिए, आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी हो जाए, आपका अटेम्प्ट का पैटर्न कितना भी अच्छा, अगर आपका आंसर ही गलत तो क्या ही मार्क्स मिलेगा। फिर फिफ्थ बी में मैंने पूरे टोटल अटेम्प्ट 4 मार्क्स स्कोर किया है, और फिफ्थ में पूरे फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 6 मार्क्स स्कोर किया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन किया है मैंने, ये रेशो के चैप्टर से आया है, रेशो के चैप्टर से जो मेरा सही नहीं है, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, कंक्लूजन जो निकला है ये वाला गलत है मेरा, बाकी फर्स्ट और सेकंड मेरा सही है, जिसमें मुझे फर्स्ट स्टेप में 4 मार्क्स मिले हैं, फर्स्ट ए में मुझे पूरे 4 मार्क्स मिले। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट बी आ जाता है, ये लिब्रिज से क्वेश्चन। लिब्रिज ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप आराम से स्कोर कर सकते हो, इसमें मार्क्स गंवाने की तो कोई चांस नहीं बचता है। ये लिब्रिज का जैसे मैं एक्सपेक्ट किया था, मेरा आंसर सही है, मेरे सारे स्टेप्स सही है, तो कंक्लूजन मेरा पूरा सही है। आपके जो बीच में जितने आंसर्स निकलते हैं ना, आप मेक श्योर करो कि लास्ट में जाकर उसको कंक्लूजन में फर्स्ट आंसर ये था, सेकंड आंसर ये था, थर्ड आंसर ये था, ऐसे लिख दो, ताकि वो बीच में इतना खोजे खाती नहीं आंसर कहाँ है, यहाँ पे वो नीचे आकर आराम से देख ले कि आपका ये आंसर सही निकला है। फिर मेरे को 5 के 5 पूरे मार्क्स मिले, फर्स्ट बी में पूरे 5 मार्क्स मिल गए हैं। फिर फर्स्ट सी है, यहाँ पे ग्राम एंड डॉट मॉडल है, ये तो फॉर्मूला पे बेस, अगर आप इस चैप्टर के फॉर्मूला याद है तो आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के आपको बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे लास्ट में अगर आप कोई फुल शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो लास्ट में जाके आप उसका फुल फॉर्म अवश्य लिखें, जिसमें मैं फर्स्ट सी में मैंने 5 मार्क्स स्कोर किया टोटल। अब आता है फर्स्ट डी, एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वाला एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही लंबा है, बट अगर आपने उसे कर लिया तो वो भी स्कोरिंग होता है, वैसे नहीं कुछ हार्ड है। चैप्टर लंबा है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, ईजी है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें भी स्कोर कर सकते हो। और मैंने भी अटेम्प्ट किया है, जितना मुझसे हो पाया मैंने इसमें किया है। मेरे स्टेप्स में मुझे मार्क्स मिले हैं, ओवरऑल आंसर जो है मेरा टोटल आंसर वो मेरा गलत है। फर्स्ट में मेरे को पूरे 17 मार्क्स मिले हैं, पूरे 17 मार्क्स फर्स्ट में मुझे मिले हैं। फिर ये ख़त्म नहीं हुआ है, आंसर नंबर 3 अभी बाकी है। एनुअल कैश इनफ्लो मैंने निकाला है, लास्ट में देखिए मेरे लाइन वाइन कुछ भी नहीं। और मैंने एक चीज़ देखो, लाइन जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप स्केल सही करो, स्केल से मत करो आप हाथ से, इतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप स्केल रखो फिर मेजर करो, आप हाथ से रफली ड्रॉ कर दीजिए, कोई मार्क्स नहीं करते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे मुझे लाइन डालनी चाहिए थी, ठीक है, लाइन डालता है प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बट टाइम नहीं था, क्या कर सकते, बट प्लीज़ वो स्केल को अवॉइड कर सकते हैं आप। फिर ये एनपीवी कैलकुलेट किया है, कंक्लूजन लिख दिया है कि एनपीवी नेगेटिव है तो इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। 2 मार्क्स मिले हैं उस स्टेप में। पेबैक पीरियड वाला क्वेश्चन भी आया है, स्टेप 2 में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला भी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मुझे टोटल मैंने 8 मार्क्स स्कोर किया है। फिर ये फोर्थ आंसर है, ये शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है ये क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट निकाला, कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है, फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है, विच इज रॉन्ग। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला है, सही है। अगर आप देख रहे हो, अगर आपको पूरा एक आंसर नहीं आता, जितना आता है आप उतना कर लीजिए, पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, जहाँ पे आपका सही होगा आपको आंसर मिल ही जाने, मार्क्स मिल ही जाने। ओवरऑल बोल तो हमारा मार्क्स ही लेना है ना पेपर में। फोर्थ में हमने 4 मार्क्स स्कोर किया है। फिर 7th ए आ जाता है, यहाँ पे ये नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन। अच्छा, मेरा एफएम में जो है ना इको होता था, तो ये इको स्टार्ट हो गया, एफएम में जो इको होता था वो इको स्टार्ट हो गया, मेरा एफएम और इको होता था, तो ये नेशनल इनकम से हो गया। नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। फिर 7th बी है, ये भी नेशनल इनकम से है, जो कि मेरा पूरा गलत है। मेरे एफएम में इतने मार्क्स नहीं कटेंगे, मुझे लगता है कि मेरा वो इको में मार्क्स कटे होंगे। फिर ये आपका 7th सी आ जाता है, ये मैंने एडिशनल आंसर शीट लिया है। मुझे नहीं पता आपके एफएम के साथ अभी इको है या नहीं है, वो तो एसएम है बट एफएम इको है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर है तो आप इसे बेनिफिट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर 7th डी मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें मुझे पूरे 7th में मुझे 8 मार्क्स मिले हैं। मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपके पास इको नहीं है तो आप इसको इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कि सीआरआर से कुछ कैश रिजर्व रेशो वाला ये क्वेश्चन है, ये इको में था, एसएलआर वाला, इकोनॉमिक्स है ये, पूरा इकोनॉमिक्स है ये। स्टेप 2 में मुझे 1 मार्क्स मिले, पूरे 9 ए में मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। 9th बी आ जाता है, इसमें मुझे 1 मार्क्स मिले हैं, देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन है। 9th पूरे 9th में मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। 10th बी आ जाता है, एनएनएफसी, ये भी नेशनल इनकम से ही है, कॉमन एक्सेस रेशो, इसमें मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। पूरे 10th बी में मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। इको में मैंने ज़्यादा स्कोर किया नहीं, आई थिंक। 10th ए में पूरे 10th में मुझे 2 मार्क्स मिले, पूरे 10th में मुझे 2 मार्क्स मिले। 11th ए आ जाता है, डंपिंग वाला कोई क्वेश्चन है, टेरी फेरी वाला कोई क्वेश्चन है, जिसमें मैंने स्टेप 1 में 1 मार्क्स
पूरे 11th में मैंने 1 मार्क्स स्कोर किया है। ओके 11th B1 मैंने फिर अटैम्प्ट किया है, सेकंड इसमें 1 मार्क्स मिले हैं, पब्लिक एंड एक्सटर्नलिटी। पूरे 11th में मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। आपके में इक्वल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं रिजल्ट ओवरव्यू पे। फर्स्ट जैसा आप देख सकते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम मार्क्स 20 का था, मैंने 70 मार्क्स स्कोर किया है, विच इज़ नॉट बैड। सेकंड 10 मार्क्स का था, जिसमें से मैंने सेकंड शायद नहीं किया है, छोड़ दिया। थर्ड वाला 10 मार्क्स का था, मैंने 8 मार्क्स स्कोर किया, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। 10 में से फिर फोर्थ में से मैंने 4 मार्क्स, विच इज़ वेरी बैड। एंड फिफ्थ है, फिफ्थ में स्टेप ए में मैंने 5, ए में 2 मार्क्स स्कोर किया है, ये 4 मार्क्स स्कोर किया है, दैट्स मीडियम। ये 6 ऑप्शनल था, मैंने नहीं किया, 6 वाला मैंने छोड़ा है। फिर 7th आ जाता है, 10 मार्क्स का था पूरा, मैंने 8 मार्क्स स्कोर किया, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। फिर ये वाला मैंने छोड़ दिया, शायद इको वाला ऑप्शनल था, वो वाला मैंने छोड़ रखा है। फिर 9th आ जाता है, 10 मार्क्स का था, 6 मार्क्स मैंने स्कोर किया है। मैंने इको में बहुत गंदे मार्क्स स्कोर किए, देखिए बहुत गंदा मार्क्स स्कोर किया। मेरे जो मार्क्स कटे ना इको में, वरना FM से लगता था, FM मस्त लगता था, FM में मुझे पता था मैं स्कोर कर लूँगी, और FM के भरोसे ही में जाती थी। दैट्स इट।